चैट जीपीटी नाम तो सुना ही होगा भाई। आखिर क्या भला है ये चैट जीपीटी? क्या ये गूगल की तरह एक सर्च इंजिन है? क्या ये हम सबके लिए फ़ायदेमंद है, या ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हम सबके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? क्यों गूगल जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी इससे डरी हुई है? क्या ये चैट जीपीटी सही में यूज़फुल है? क्या ये फ्री है? क्या ये चार्जेबल है? और क्यों ये चैट जीपीटी को कुछ जगह पे बैन भी कर दिया गया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हिमांशु कल्याणी आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल टेक शिक्षा पे। और अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर सिंपल वर्ड में चैट जीपीटी का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये एक सिंपल सा चैटबॉट है जिसको आप कोई भी सवाल पूछोगे तो वो उसका आपको सटीक आंसर देगा। चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में ही लॉन्च किया गया है। ये बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। ये इतना पावरफुल है कि इसको लॉन्च होते ही मिलियंस ऑफ लोगों ने इसका यूज़ किया और इसको पसंद किया। फिलहाल ये बीटा वर्जन में है और फ्री है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि भाई ये चैट जीपीटी किसके लिए है? तो चैट जीपीटी का यूज़ कोई भी कर सकता है भाई, चाहे आप एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, आप फ्रीलांसर है, भाई आप कंटेंट राइटर है, भाई आपको अपने बॉस को कोई छुट्टी के लिए मेल लिखना है या मैसेज लिखना है, भाई आप स्टूडेंट है और आपको किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है, भाई आप कोई कंटेंट राइटर है और आपको कोई कंटेंट पे एक बड़ा सा सब्जेक्ट लिखना है, तो वो सब काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। चैट जीपीटी को थोड़ा डिटेल में समझने से पहले उसका हम फुल फॉर्म समझते हैं। तो चैट जीपीटी में जी इज स्टैंड फॉर जनरेटिव, मतलब कि वो आपके सवाल का जवाब जनरेट करके आपको देता है। पी मतलब प्री ट्रेन, मतलब कि उसको पहले से ही सब सिखाया गया है, उसको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही नया लर्निंग करता रहता है। और टी मतलब ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि आपके पूछे हुए सवालों को वो अपने सीखे हुए नॉलेज के हिसाब से बेस्ड आंसर में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके आपको देगा। तो ये है चैट जीपीटी। सो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी के लिए सिंपली गूगल में जाके आप चैट जीपीटी लिख दीजिए। जैसे ही आप चैट जीपीटी को सर्च करेंगे यहाँ पे openai.com का साइट आ जाएगा, उस पर जस्ट सिंपल क्लिक कीजिए। आपको सिंपली थोड़ा नीचे जाके ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। ट्राई चैट जीपीटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो एक बार पूछेगा कि वेरीफाई यू आर ह्यूमन, आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन के लिए बोलेगा वेलकम टू चैट जीपीटी लॉगिन। आप उसमें अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन कीजिए या तो साइनअप कीजिए। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपना कोई ईमेल एड्रेस है तो वो ईमेल एड्रेस डाल के आप उसको साइनअप कर सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट के साथ या आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ भी आप इसको डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद चैट जीपीटी का ये होम पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, न्यू चैट, अगर आपको नया चैट या तो जो भी चैट आप इससे करोगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद है डार्क मोड, यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। ओपन एआई एंड अपडेट्स और FAQ है और लॉगआउट है। यहाँ पे चैट जीपीटी आप जैसे ही चालू करोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है। एग्जाम्पल मतलब आप इससे क्या क्या पूछ सकते हो, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, मतलब आपको वो कैसे हेल्प करेगा, और उसकी लिमिटेशन खास करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसके पास उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, प्री ट्रेंड है, तो इसको जो आपने सिखाया हुआ है, जो फीड किया हुआ है, उसी को वो समझ के आपको आंसर देगा। तो जहाँ तक इसको आपने डिटेल दिया है उस हिसाब से ये आंसर देगा। और इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशन ऐसी है जो 100% मान लो कि कोई अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है तो वो 100% सही है कि नहीं, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने उससे कुछ प्रश्न किया और उसने कुछ आंसर दिया और अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप उससे रीजनरेट भी करवा सकते हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि भाई इससे हम क्या करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली एक चैट का बॉक्स है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ, भाई हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। तो उसने तुरंत ही आज मेरे को जवाब दे दिया कि एज ऑफ माई नॉलेज कट ऑफ इन 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा इज जस्टिन ट्रूडो। मैं यहाँ पे पूछता हूँ भाई हु इज ओनर ऑफ टेस्ला। तो यहाँ पे इसने इसका आंसर दे दिया कि भाई जनरली इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर ही उसके ओनर है, बट एलोन मस्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कुछ भी पूछोगे उसका वो आंसर देगा। अब मान लो भाई आप एक एम्प्लॉई है और आपको अपने बॉस को एक मेल करना है या मैसेज करना है कि भाई मेरे को ये 2 दिन के बाद ये 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप प्रोफेशनली कैसे लिखोगे, तो वो भी आप इससे काम करवा सकते हो। हाउ टू राइट लीव मेल टू बॉस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने टाइप करना चालू कर दिया। हियर इज अ टेम्पलेट ऑफ राइटिंग ए लीव मेल टू योर बॉस। ठीक है, डियर बॉस नेम, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। तो ये इसने करके भाई मेरे को कब से कब छुट्टी चाहिए वगैरह एक अच्छे से मेल बना के दे दिया। तो मतलब ये तो हो गया भाई एम्प्लॉय के लिए। अब स्टूडेंट के लिए, भाई किसी स्टूडेंट को ऐसे लिखना है, भाई माई कंट्री, राइट ऐसे ऑन माई कंट्री इंडिया। ठीक है, तो वो माई कंट्री के लिए आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करके इंडिया इज ए कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया वगैरह वगैरह करके, तो ये स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल है। आप इसको कहीं पे भी अगर बीच में रोकना चाहे तो यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग कर सकते हैं और नया उसको सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग कर देता हूँ। मैं कुछ और पूछता हूँ कि जैसे कंपनी होल्ड बाय, तो वॉक्सवैगन का वो मेरे को ये डिटेल देने लगा कि भाई वॉक्सवैगन जो है वो ऑडी, पोर्शे, बेंटली, बुगाटी, लंबोर्गिनी या स्कैनिया, तो ये सब कंपनीज जो है वो वॉक्सवैगन होल्ड करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसको कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे को कुछ ब्लॉग बनाए कि भाई राइट ब्लॉग फॉर, ठीक है, तो वो मेरे को पूरा एक ब्लॉग बना के दे देगा। तो इस हिसाब से आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं और जो भी आप चाहिए वो जनरेट करके आप इसको कॉपी करके आप जहाँ चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी और एक खासियत मैं बताता हूँ कि ये इंग्लिश भी समझता है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी अगर आप लिखोगे तो भी ये इसका आंसर देगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि भाई 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 6 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ये इंडिया के नेशनल हॉलीडे। तो मतलब कि ये किसी भी लैंग्वेज में मैं अगर लिखता हूँ कि भाई ऐसे ऑन काउ इन पंजाबी, तो इस हिसाब से देखिए इसने पंजाबी में एक ऐसे लिखना चालू कर दिया है। मान लो अगर मेरे को कोई एक एक्सेल जनरेट करवानी है कि भाई जनरेट सैंपल एक्सेल डेटा कंटेनिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो मेरे को एक एक्सेल का एक डेटा मेरे को जनरेट करके दे देगा जिसमें भी स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। चाहते हैं कि भाई आपको इसको HTML का कोई कोड लिखवाना है, भाई पाइथन का कोड लिखवाना है, ठीक है, ये सब काम आप इससे करवा सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ भाई राइट पाइथन कोड फॉर मैथ फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे ही इसने मैंने इसको बोला तो उसने क्या किया, भाई पाइथन का कोड लिखना चालू कर दिया। सो फ्रेंड्स, हमने देखा प्रैक्टिकली कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि ये सही में इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है क्या? ये खतरा ज़रूर पैदा कर सकता है अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया।
जैसे कि अगर स्टूडेंट 100% इस पे डिपेंड हो गए तो उनका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसी वजह से यूएस में ही कुछ सिटी में इसको बैन किया गया है, कुछ यूनिवर्सिटी ने भी इसको बैन किया है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी हमारे लिए सही में फ़ायदेमंद होगा या फ्यूचर में हमारे लिए नुकसानदेह होगा? ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।